वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसान कल्याण मिशन ये भारत सरकार की योजना है। 6 से 21 जनवरी 2021 तक मनाई जा रही है। किसानों की खुशहाली का सपना योगी सरकार के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। थॉबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इनाग्रेट किया गया है हाल ही में मणिपुर राज्य में। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने इस योजना को, इस बहुउद्देशीय योजना थॉबल मणिपुर में इसका उद्घाटन किया है। और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से 4 राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम है। और आईएलपी के लिए मेघालय जो है डिमांड कर रहा है। तो एक परमिट होती है, इनर लाइन परमिट। तो जो भी म्यांमार से लोग आएंगे इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उनको एक इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होगी। और जब तक ये इनर लाइन परमिट उनके पास नहीं होगा वो एंट्री नहीं कर सकते हैं हमारे इन 4 राज्यों में। और इन्हीं की देखा देखी मेघालय राज्य भी इनर लाइन परमिट की डिमांड कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, रोम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपने आर्कियोलॉजिकल साइट में पोम्पई नामक स्थान पे हेली में एक फूड एंड ड्रिंक शॉप पाया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2000 वर्ष पहले यहाँ एक फूड एंड ड्रिंक शॉप होगी। और हेली जो है वो रोम का एक शहर है। हेली रोम का एक शहर है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर रोम है। 75 वर्ष पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया है पीएम मोदी जी ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। वैश्विक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने स्टार्ट किया है भारत में अपना सेल ऑपरेशन 2021 से। इनके हेड होंगे एलन मस्क। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन जयराम गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इसने ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी हो गई है उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया है। और मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को भी दिसंबर 2020 तक जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19, अब उनकी वैलिडिटी मार्च 2021 तक बढ़ाकर कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बहुत ही बड़ा बैंक है भारत सरकार का, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसने अभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे कि रिटेल लोन दिया जा सके। एनटीपीसी भारत की एक अग्रणी महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने दुलंगा कोल माइंस को ऑपरेट किया है, मतलब इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया है कॉमर्शियली। और ये उड़ीसा में 10 अक्टूबर 2020 में 10 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिसमें से 3 अभी ऑपरेशन में है, 3 ऑपरेशन में है। एनटीपीसी ने अपनी सब्सिडरी माइनिंग लिमिटेड कोल माइनिंग के क्षेत्र में चालू किया है। फ्यूचर ट्रेडिंग नेचुरल रबर में, अभी फ्यूचर ट्रेडिंग नेचुरल रबर में। तो एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो जारी किया गया है। ये मेटल और एनर्जी ट्रेड करेगा ट्रस्ट के साथ। इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है ये, भारत का पहला लिस्टेड एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये अवेलेबल रहेगा 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सवेरे 9 बजे से, वीकडेज में, मंडे टू सैटरडे। आरबीआई के रिसर्च पेपर ने लॉन्च किया है कि भारत का इन्फ्लेशन रेट कितना एप्रोप्रिएट है। तो 4% रेट एप्रोप्रिएट है। और इस रिसर्च पेपर को लॉन्च किया है डिप्टी गवर्नर माइकल महापात्रा। ये निर्धारण जो है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा
आरबीआई के गवर्नर जो इसके हेड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्यों की कमेटी होती है। 3 जो है वो भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 3 रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारत के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उर्जित आर पटेल ही बिकेम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन 4 ± 2%, दैट इज मैक्सिमम 6% एंड मिनिमम 2%। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूज़र के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है माई फास्टैग। माई फास्टैग उस एप्लीकेशन का नाम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। 2017 में माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर ये 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे, बट 2020 में इसको अपडेट किया गया है नई फीचर्स के साथ। गूगल पे और आईसीआईसीआई बैंक ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। और आईसीआईसीआई बैंक 9.09% स्टेक जो है अभी माई क्लास बोर्ड एजुकेशन के तहत स्टेक है उसके पास। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिल करके सोलर ऑर्बिटल प्रोब डेवलप किया है। ये क्या करेगा? इट विल ऑब्जर्व द इनकाउंटर ऑफ सन विद द अदर प्लैनेट। तो अभी रिसेंटली इसने कंप्लीट किया है क्लोजेस्ट इनकाउंटर विद द विनस। सन के नज़दीक में मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है एंड एट्सेट्रा। तो विनस विनस का मूवमेंट लॉन्च किया गया। अभी देखिए, सीतावनी वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व है ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से वाइट टाइगर सफारी जो है लाए गए हैं। वाइट टाइगर सफारी फ्रॉम मध्य प्रदेश टू उत्तराखंड। ये बाघ के सफ़ेद बाघ के बच्चे एमपी से। तो इनका नाम है महाराजा मार्तंड सिंह वाइट टाइगर सफारी। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क डेवलप किया गया है उत्तराखंड हल्द्वानी में। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क भारत का उत्तराखंड हल्द्वानी में। ये पॉलिनेटर पार्क क्या करेगा? पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया में पौधों के जैसे कीट पतंग, मधुमक्खी, तितली, भौरे इत्यादि को पौधों तक आकर्षित करेगा, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया संभव होगी और पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया होगी और पौधों का विकास होगा, फल फूल आएंगे। इंडिया का फर्स्ट रिमोट मॉनिटरी सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन अभी लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। अभी विस्टाडोम कोच प्रिपेयर किया गया है फॉर टूरिस्ट कोच मैन्युफैक्चर्ड बाय आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है पिंपानी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र से। पिंपानी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। राइट। गावी चर्चा में रहा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इसके बोर्ड मेंबर बने हैं गावी के। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके क्यों बोर्ड मेंबर बने हैं? फॉर द कोवैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन के लिए अलायंस हुआ है 3 संस्थाओं ने, गावी, सीईपीआई एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर के ये अलायंस किया है। और डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन हैं अभी कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। डीआरडीओ ने अभी क्वांटम रैंडम नंबर जनरेट किया है। डीआरडीओ ने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर जनरेट किया है।
शांतनु चौधरी कमेटी जो है अभी चर्चा में थी। शांतनु चौधरी कमेटी इसलिए चर्चा में थी ताकि वो इंडियन हेरिटेज को कंजर्व कर सके बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन हेरिटेज को बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी से कंजर्व कर सके। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के दो डिपार्टमेंट है, एक तो डीबीटी और दूसरा है डीएसटी। तो डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएसटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये पहल शुरू की है कि इंडियन हेरिटेज को टेक्नोलॉजी के द्वारा कंजर्व किया जाएगा और शांतनु चौधरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। इंडिया का पहला इथेनॉल पार्क फर्स्ट इथेनॉल पार्क जो है इंडिया का कहाँ डेवलप किया गया है? छत्तीसगढ़ में, अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। अच्छा, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किनको दिया गया है? एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए दिया जाता है, फॉर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया। बहुत ही बड़े इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, तो उनके जन्म दिवस की स्मृति में इस बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव को इमर्जेंट इंजीनियर अवार्ड प्रदान किया गया है। वीके यादव को, जो कि चेयरमैन एंड सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के, रह चुके हैं, अभी नए हैं सुदीन शर्मा। और ये अवार्ड जो है इमर्जेंट इंजीनियर अवार्ड जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर डेवलप किया गया है भारत में। तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है आपका लेह में, लद्दाख के लेह में ये डेवलप किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको इनागुरेट किया है। सेकेंड सेंटर इन हिमालय आपका रीजन है, हाईएस्ट है ये 3500 मीटर सी लेवल से। और फर्स्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। यंगेस्ट मेयर ऑफ आवर कंट्री जो है वो केरल से चुनी गई हैं। उनका नाम है, यंगेस्ट मेयर जो है वो कौन है? आर्या राजेंद्रन, 21 ईयर, फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम से यंगेस्ट मेयर का अवार्ड किनको मिला है? सॉरी, दिस इज नॉट एन अवार्ड। यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री इन केरला इज 21 ईयर आर्या राजेंद्रन। यूपी ने सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूल करिकुलम में ऐड किया है। सुनील कोठारी जो हैं वो रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। हेमा मालिनी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और ट्विटर से अपने शोक को ट्वीट किया है। क्लासिकल डांस हिस्टोरियन थे ये। तो पूछा जाता है कि ये किस प्रोफेशन से हैं? तो ये क्लासिकल डांस हिस्टोरियन है।